एक और विश्व का जीनियस, जिसका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इनके गांव का नाम था, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के ईरोड नामक इनका गांव था। बहुत ही गरीब तमिल ब्राह्मण के यहां पिता श्रीनिवास अयंगर और माताजी कोमलता मल थी। इस महान व्यक्ति और जीनियस व्यक्ति का नाम था रामानुजन, महान गणितज्ञ। आइंस्टीन की तरह इनको भी इनके माता पिता को बड़ी चिंता थी कि ये गूंगा होगा, क्योंकि ये तो बोलता ही नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत डर था। जैसे सामान्य बालक अगर 2 साल में बोल लेते हैं तो उनके 3 साल बाद समझिए वो बोलना शुरू किए, यानी लगभग वो 5-6 साल के हो गए तब वो बोलना शुरू किए। और जब वो बोलने लगे तो उनके माता पिता की चिंता तो दूर हुई होगी, और तब अपने बेटे के कुशाग्र बुद्धि के बारे में भी उनके माता पिता को पता चला। मैंने पहले ही बताया कि रामानुजन वॉज ए जीनियस, एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा की शुरुआत तमिल भाषा से हुई, जो होना ही था। जहां पर शुरुआत के दिनों में रामानुजम को पढ़ाई में तनिक भी मन नहीं लगता था। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को, या जो सुन रहे हैं वो बच्चे, ये कभी भी दिमाग में नहीं लाएं कि बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है। पता नहीं कब वो आइंस्टीन निकले, कब वो रामानुजन निकले। रामानुजन की प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम में हुई, और जब उनकी पढ़ाई में रुचि जागी तब वे क्लास में अध्यापक को अपने प्रश्नों से अक्सर परेशान कर देते थे, चकित कर देते थे। परेशान मत बोलो। उन्हें तरह तरह की चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती थी। इस कारण वे ऐसे ऐसे सवाल अपने टीचर से पूछते कि टीचर भी सोच में पड़ जाते थे। जरा उनके प्रश्न पूछने का एक नमूना देखिए। वो कहते थे, आकाश और धरती के बीच दूरी कितनी है? क्या बताए टीचर जी? पूछते थे, समुद्र कितना बड़ा और इसकी गहराई कितनी है? टीचर से प्रश्न पूछते कि संसार का सबसे पहला इंसान कौन था? यह जिज्ञासा स्वाभाविक है, जिसे रामानुजन ने पूछा। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राइमरी परीक्षा में अपने जिले में टॉप हुए। जरा आगे सुनिएगा, आप अभी खुश मत हो जाइए। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उनका नामांकन उच्च माध्यमिक विद्यालय में करा दिया गया, और यहीं से उनकी गणित के प्रति लगाव बढ़ने लगा। स्मरण शक्ति तो उनकी बहुत अच्छी थी, साथ ही उनके अंदर कड़ी मेहनत करने का गजब का जुनून था। बुद्धि इतनी कुशाग्र कि कठिन से कठिन प्रश्न का हल वे चुटकियों में हल कर लेते थे, और यही कारण है कि वे जल्द ही टीचर और अपने दोस्तों में काफी प्रसिद्ध हो गए। और 1903 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की, और इस परीक्षा में अच्छे अंक पाने के कारण उनको स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। उनकी लगन और प्रतिभा को देखकर उनके टीचर और सहपाठी हैरान रहते थे। गणित के प्रति उनका इतना लगाव था कि कुछ ही दिनों में अपने क्लास के गणित के किताब का सारे के सारे प्रश्न हल करते थे। लेकिन केवल गणित से बच्चों को का काम थोड़ा चलेगा। आप गणित में 100 में 100 टॉप कर रहे हैं, लेकिन बाकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, वहाँ हिंदी नहीं उनका रहा, तमिल रहा, और उसके बाद उसमें फेल हुए तो क्या रिजल्ट होगा? फेल ना। तो वे इंटर की परीक्षा में फेल हो गए।
गणित के प्रति गहरे जुनून के कारण वो अन्य विषयों पर तो ध्यान देते नहीं थे, और गणित से उनका इतना प्रेम हो गया था कि रात दिन वे गणित के ही थ्योरम्स करने लगे रहते थे, करने में, हल करने में। तो जब इंटर की परीक्षा हुई तो गणित में तो रहे टॉपर, लेकिन अन्य विषयों में पर्याप्त अंक नहीं मिलने के कारण जनाब इंटर में फेल हो गए। कहते हैं वो 3 साल तक फेल हुए, खासकर इंग्लिश में। इंटर में फेल होने के पास उन्हें जो छात्रवृत्ति मिल रही थी वो भी बंद हो गई, और इस प्रकार उनकी औपचारिक जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो इंटर बीए हुए, ये सब शिक्षा की समाप्ति हो गई। ही कुड नॉट डू हिज इंटरमीडिएट बिकॉज ऑफ हिज फेलियर, और यहीं से उनके संघर्ष का समय शुरू हो गया। एक निर्धन परिवार के होने के कारण उन्हें आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आप जानते ही हैं, उस जमाने की बात जानते हैं, हमारे टाइम तक ये बात थी कि जो भी हो, शादी के बारे में माता पिता को बड़ी चिंता रहती थी। तो परीक्षा में फेल होने के कारण भी वे तो नहीं निराश हुए, वरना हमेशा ही, इसके बावजूद भी हमेशा ही गणित के शोध में लगे रहते। लेकिन उनके पिता तो बहुत ही चिंतित होने लगे, पता नहीं इसकी कोई शादी करेगा कि नहीं, इसके लिए कोई लड़की मिलेगी नहीं। और क्या किया उन्होंने, श्रीनिवास जी ने अपने बेटे रामानुजन की शादी कराने का बिल्कुल फैसला कर दिया। पहले इसकी शादी कर लो, नहीं तो इसको लड़की नहीं मिलेगी। और यही परिणाम हुआ कि 1903 ईस्वी में उनकी शादी हो गई। रामानुजन की पत्नी का नाम जानकी था। विवाह के बाद भी उनकी गणित साधना रुकी नहीं, चलती रही। जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, कई उतार चढ़ाव आए उनकी जिंदगी में। शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारी कंधे पर आ जाने के बाद वे नौकरी की तलाश में भटकने लगे। एकमात्र लड़का, शादी हो चुकी थी, लेकिन उच्च शिक्षा, वो ही वॉज ओनली मैट्रिक ना, तो उच्च शिक्षा के अभाव में उन्हें नौकरी नहीं मिलती। जहां भी जाते अपने सर्टिफिकेट की जगह पर अपने गणित के शोध पत्रों को दिखाते कि ये मैं कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। अंत में उन्होंने बच्चों के ट्यूशन पढ़ाने का काम लिया, जिससे उन्हें महीने की 5 रुपये मिलता था एक बच्चे का ट्यूशन पढ़ाने का। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलने लगा। काफी परिश्रम के बाद उन्हें 25 रुपये प्रति माह वाली एक नौकरी मिली, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और दिन रात गणित की शोध में उनका जुनून जारी रहा। और वो दुनिया को यह सिद्ध करके दिखाया कि किसी भी पूर्ण संख्या को 3 तरीके से अंकन किया जा सकता है। उनके गणितीय कार्य एवं उपलब्धियों ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। रामानुजम के जीवन में तब एक नया मोड़ आया जब उनका परिचय प्रोफेसर हार्डी से हुआ। उन दिनों इंग्लैंड के प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। माने पूरी दुनिया में हार्डी बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते थे। रामानुजम अपना जो भी शोध पत्र था, बहुत सारा 102 प्रमेयों का शोध पत्र प्रोफेसर हार्डी के पास इंग्लैंड भेजा, ये मानते हुए कि यहाँ ये हमारे कार्य को कैसा आंकते हैं। प्रोफेसर हार्डी ने जब रामानुजम के शोध कार्य को देखा तो इंग्लैंड में एक तूफान आ गया मैथमेटिक्स की दुनिया में। वो तो बहुत ही अचंभित हुए। उन्होंने रामानुजम को कैसे भी कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पैसे के अभाव के कारण रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। बाद में प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पैसे का इंतजाम किया और इंग्लैंड आने की व्यवस्था की। और इस प्रकार 17 मार्च 1914 को रामानुजम विदेश जाने के लिए रवाना हो गए और इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर हार्डी से मिलकर के वो बहुत खुश हुए, बहुत ही प्रभावित हुए। और डॉक्टर हार्डी भी रामानुजम के प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजम की सहायता की और समझाया
डॉक्टर हार्डी ने एक बार कहा था कि रामानुजम को उन्होंने जितना सिखाया और बताया और समझाया, उससे कहीं अधिक हार्डी कहते हैं कि रामानुजम से उन्हें सीखने को मिला। ये थे रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजन, और ये थे महान गणितज्ञ हार्डी। रामानुजम ने इंग्लैंड में करीब 5 साल बिताए और इंग्लैंड में ही रहते हुए उन्होंने गणित के क्षेत्र में तमाम शोध किए, रिसर्चेज किए, और अपने रिसर्च के कारण, शोध के कारण वे पूरी दुनिया में गणितज्ञ के रूप में मशहूर हो गए। एक नंबर है 1729 जो उनके द्वारा ही स्थापित हुआ, जो रामानुजन नंबर के नाम से आज जाना जाता है। 1729 ये रामानुजन नंबर कहलाता है। यह संख्या हार्डी ने कहा कि दिस विल बी नोन एज रामानुजन नंबर। उन्होंने बताया कि धनात्मक संख्याएं यदि हैं तो जिनके 2 संख्याओं के घनों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। अरे मत इतने मैथमेटिक्स में जाइए आप। और इस प्रकार का गुण रखने वाली बहुत ही कम अन्य संख्याएं हैं। जादूगर थे रामानुजन, संख्याओं के जादूगर। संख्याओं के साथ उनका बड़ा गहरा संबंध था। हम यह कह सकते हैं कि वे संख्याओं के साथ खेलते थे। श्रीनिवास रामानुजन जब इंग्लैंड में थे तो अक्सर बीमार रहते थे। देखिए, एक तो खाना बनाते थे खुद, और आलस्य में कई दिन नहीं खाना बनाते थे। दूसरा, वो वेजिटेरियन थे, तो इंग्लैंड में अन्य जगह पर खा नहीं सकते थे। ब्राह्मण थे, इसलिए दूसरे का बनाया हुआ भी नहीं खा सकते थे। तो उनके परामर्शदाता जो उनके डॉक्टर थे, ये जो हार्डी थे, डॉक्टर हार्डी ने न केवल उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में निर्णायक भूमिका अपनाई, बल्कि उनके विदेश प्रवास के दौरान उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। लगभग रोज ही वो रामानुजम को ठीक से खाना खाने और नियमित रूप से दवाइयां न लेने के लिए डांटा करते थे। एक दिन जब रामानुजन अस्पताल में भर्ती हो गए तो हार्डी उनसे मिलने के लिए गए। हार्डी उनके बीमारी के कारण बहुत उदास लगे, बहुत माने अटैचमेंट हो गया था। हार्डी उस दिन बहुत उदास लग रहे थे। रामानुजन ने उनसे पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज तो मैं पहले के तुलना में ज्यादा अच्छा हूं। हार्डी ने उत्तर दिया, तुम तो संख्याओं के जादूगर हो, परंतु आज मैं जिस टैक्सी से आया हूं मुझे उसका नंबर बहुत ही नीरस लगा, बहुत ही उबाऊ लगा। क्या नंबर था? रामानुजन ने पूछा। हार्डी ने कहा उसका नंबर था 1729। रामानुजन ने तुरंत उत्तर दिया, शायद 1729 से अधिक रोचक संख्या दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी कुछ ही संख्याएं हैं जिनको 2 नंबर करके 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है, और 1729 उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। हार्डी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं आ रहा कि मैं तो टैक्सी से आया, उसका नंबर था 1729, और तुम तो क्या क्या कहने लगे। और यह संख्या, उन्होंने समझाया बहुत कुछ। मैं यहां पर आपको मैथमेटिक्स सिखाने नहीं आया हूं, लेकिन यह बता रहा हूं कि उन्होंने बताया, दिखलाया हार्डी को, और यह संख्या रामानुजन नंबर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उनका जीवन परिचय, उनके गणित में योगदान, गणित के क्षेत्र में विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में रामानुजन के अहम योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। संपूर्ण जीवन को उन्होंने गणित के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। उन्होंने गणित के सभी आयामों को, सभी क्षेत्रों को छुआ। सबसे पहले उन्होंने अंकगणित को छुआ, जो संख्याओं से खेलते थे। अनेकों नए सूत्रों का आविष्कार किया। बीजगणित और ज्यामिति की तरफ भी ध्यान दिया।
कई गणित के सूत्रों का प्रतिपादन किया, गणित के विषयों में कई महत्वपूर्ण काम करते हुए लगभग 3884 थ्योरम्स को कलेक्ट किया, अपने खुद बनाया। रामानुजम की उम्र जब महज 23 वर्ष की थी, तब उनका पहला शोध, पहला रिसर्च मैथमेटिकल सोसाइटी नामक एक पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुआ वो। और 1916 ईस्वी में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें बीए के एक ऑनरेरी डिग्री प्रदान की गई। आपको बताया हूं कि वह केवल मैट्रिक थे, लेकिन दुनिया के मैथमेटिशियन को हैरान कर देने वाले रामानुजम को अब वहां की सोसाइटी ने इन्हें ऑनरेरी डिग्री बीए की दे दी, मतलब अब वो बीए हो गए। और इसके साथ ही रॉयल सोसाइटी एफआरएस की सदस्यता उन्हें प्राप्त हो गई। पहले हम लोग सुनते थे, जब हम लोग छोटे थे, एमएससी में पढ़ते थे, उस समय यह पता चला कि ही इज एफआरसीएस, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और वो आदमी जो मैट्रिक था, दुनिया के मैथमेटिशियंस को हैरान कर दिया था, उसे ऑनरेरी बीए की डिग्री मिली और एफआरएस की सदस्यता प्राप्त हुई। इसके साथ ही कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज ने भी उन्हें अपना फेलो बनाया, अपना सदस्य बनाया। गुलाम भारत में किसी भारतवासी को मिलने वाला यह पहला सम्मान था, और उनके सम्मान में हमारी सरकार ने रामानुजम पुरस्कार की शुरुआत की, जो गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और हर वर्ष उनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में सन 2011 में एक डाक टिकट भी जारी किया, और उसको इंग्लिश में कहते हैं रामानुजन ऑन स्टैम्प ऑफ इंडिया। इस तरह से बड़ा प्रसिद्धि हुई। जो भी जीता जन्म लेता है वो मरता है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया वो मरना है। रामानुजम की मृत्यु 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वो करीब 5 वर्ष तक इंग्लैंड में रहकर गणित के क्षेत्र में कई आविष्कार किए, दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन अपने खान पान, इंग्लैंड का मौसम, उनका ब्राह्मणत्व उनको रास नहीं आया। यद्यपि इंग्लैंड में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे, खुद बनाते थे, लेकिन इससे चल तो नहीं सकते थे, सब कुछ करते थे, कभी बनाते कभी नहीं बनाते थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। बाद में डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उन्हें तपेदिक टीबी, मतलब क्षय रोग की बीमारी हो गई है। इस कारण दिन प्रतिदिन, अच्छा पहले ट्यूबरक्लोसिस के मेडिसिन नहीं हुआ करती थी पूरे विश्व में, तो दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। और 1917 ईस्वी के दौरान टीबी को एक लाइलाज बीमारी समझा जाता था, आज नहीं। उस वक्त दुनिया में इस बीमारी का कोई कारगर इलाज नहीं था। और इस प्रकार अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने स्वदेश आने का मन बना लिया, और फलतः 1919 ईस्वी में अपने देश भारत वापस आ गए। लेकिन भारत आकर के भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, और लगातार उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस कारण भारत के इस महान गणितज्ञ ने मात्र 33 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि कैसी भी हालत हो, जो ईश्वर अगर उसे जीनियस बनाता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह मैट्रिक और अन्य आगे की उच्च शिक्षाओं को हुले, सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है। ऐसे थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन।